গোটা মণিপুর জুড়ে এখন অসংখ্য রিলিফ ক্যাম্প। যে কোনো যুদ্ধ বা সংঘর্ষে সবথেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়তো হন মহিলারা অথবা শিশুরা। গত ৩রা মে মণিপুরে যে সংঘর্ষের শুরু হয়েছিল এবং যে সংঘর্ষ এখনও অব্যাহত, তার ফলে বহু অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ঘরছাড়া হয়েছিলেন। তাদের স্থান হয়েছে শেষ পর্যন্ত এই রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে। আমরা এই মুহূর্তে ইম্ফল শহরের এমন একটি ত্রাণ শিবিরে দাঁড়িয়ে আছি, যেই ত্রাণ শিবিরটি শুধুমাত্র সন্তান সম্ভবা এবং সদ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া মায়েদের জন্য। थर्ड मई में चुचामपुर में कुछ वायलेंस हुआ था। इसके वजह से डरने के वजह से कुकी लोग वो हमारा गांव के पास में वो आ रही थी, इसलिए डरने की वजह से 6 o'clock अराउंड से हम लोग भाग के आए थे घर से, क्योंकि हमारा पास कुछ ये नहीं था, गन वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारा हाथ और ये लग के स्टिक रहता था, उतना ही था। इसलिए इसके डरने की वजह से हम लोग भाग के आए थे। तब मेरा 5 मंथ प्रेग्नेंट था, तो रात में 6 o'clock में हम सब, हमारा गांव का लोग सब भाग के आए थे, क्योंकि वो लोग वायलेंस किया तो वो बहुत ख़तरनाक से करता है। इससे पहले भी हमारा गांव के साथ उन लोग ने कुछ ये क्या बोलो, ऐसा हाथ हुआ था, इसलिए डरने की वजह से हम लोग भाग के आए थे। जब भाग के आए, ये जर्नी कितना कठिन था? क्या क्या मुसीबतें आप फेस करें? एक्चुअली आने के टाइम में तो लाइट भी नहीं था, लाइट भी टॉर्च ऑन करके जाने के डरता था। और हम लोग खेत के उस तरफ पे आए था, रोड में भी नहीं आया था डरने की वजह से। और वहाँ तक रिलीफ कैंप तक आने के लिए बहुत तकलीफ़ था। पर रात में तो आने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम भी है, और आने के लिए बहुत तकलीफ़ था। मोयरांग के पास ओक्सोमुंग, हमारा गांव ओक्सोमुंग कुनाव है, और उससे मोयरांग के पास में एक और ओक्सोमुंग है। वहाँ पे जाके हम लोग रात में तो वहाँ पे रहते थे। तो मॉर्निंग में उठने के टाइम में हमारा ये क्या बोलता है वो एमएलए लोग, हाँ, वो लोग रिलीफ कैंप ओपन करने के लिए ये बात हुआ था। उसके बाद में हम लोग रिलीफ कैंप में ही था। वहाँ पे 2 मंथ्स था, वहाँ पे ओक्सोमुंग रिलीफ कैंप में पर बहुत तकलीफ़ था सबके साथ रहने के लिए और झेलने के लिए बहुत तकलीफ़ था, क्योंकि प्रेग्नेंट है। इसलिए ये यूथ रिलीफ कैंप में 2 मंथ्स के बाद में पता चला था यहाँ पे प्रेगनेंसी लोग के लिए सेपरेट रिलीफ कैंप है यूथ हॉस्टल में, वहीं पे आके ये डिलीवरी सब भी कर सकता है, ऐसा बोला था। इसलिए मैं भी यहाँ पे आ गया था, शिफ्ट हुआ था। आपका फैमिली किधर है अभी? अभी रिलीफ कैंप में ओक्सोमो। आपके साथ उसका फ़ोन पे बात होता है सिर्फ? हाँ, फ़ोन पे ही बात होता है। मिलने के लिए तो थोड़ा तकलीफ़ होता है, क्योंकि हमारा पास पैसा नहीं है, व्हीकल यहाँ तक आने के लिए बहुत दूर है, पैसा रहना पड़ता है। पर हमारा हाथ में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आने के लिए तकलीफ़ होता है, इसलिए फ़ोन पे ही बात करता है। अपने गांव में आप क्या करते थे? आपका फैमिली का प्रोफेशन क्या? फार्मर ही था। अभी ये साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि फार्मर करने के लिए वो लोग वहाँ से, हम 3rd मई में घर से बाहर आया था, तब तक हमारा घर, हमारा गांव कैसा रहेगा पता नहीं, अभी तक देखती नहीं है। और खेत भी पूरा कुछ भी नहीं किया है, वो लोग करने के लिए भी नहीं दिया है। हमारा गांव का ये कैनेल में बीएसएफ लोग, सिख लोग रहता है, वो लोग हम ऊपर जाने के लिए नहीं देता है। वहाँ जाने के लिए रिस्क होता है, ये फार्मिंग करने के लिए, इसलिए मत कर लो, ये कर लो। क्योंकि हमारा गांव के सामने में फिर एक और कुकी कम्युनिटी रहता है, और लेफ़्ट साइड में भी कुकी कम्युनिटी रहता है, और पीछे में भी कम्युनिटी। हमारा गांव मिडिल में है, इसलिए बहुत रिस्की होता है। कुकी लोग सब कुछ घर दुकान सब जला दिया, हम लोग का घर भी और मेरा पापा लोग का घर भी। हम लोग रोड में रिया हुआ था, और मुस्लिम का घर में रिया मई का डे 3 में, और डे 4 में वो लेने आया, आर्मी लोग लेने आया, और वो लोग का आर्मी के में रिया हो। हम अभी 8 मंथ है, 8 मंथ मेरा फर्स्ट बेबी है। पर मेरा बेबी का फ्यूचर क्या होगा अभी पता नहीं।
पर यहाँ में तो डरने के लिए भी कोई भी नहीं है। यहाँ तो बहुत खुशी है, यहाँ में बहुत कुछ खुशी खुशी से रहता है यहाँ पर हम चाहता है फैमिली के साथ खुशी खुशी रहना है, फिर वापस जाना है घर में। ये कैंप 21 मई से चला रहा था और अभी यहाँ पे टोटल 39 न्यू बॉर्न्स को बेबी बर्थ दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा जो कैंप चलाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड इम्फाल वेस्ट एंड इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी मिलता है और मेडिकल डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। ये लोग मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जेनिम्स कहकर एक हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है स्टेट का, उसी में सब बर्थ हो जाते हैं बच्चों का। तो ये कैंप सिर्फ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ही है? यस, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे एक्चुअली जो विजिटिंग मेडिकल टीम्स जो हर रिलीफ कैंप में जाते हैं, ये वही का उसी रेस्पेक्टिव एरियाज़ का सीएमओ लोग रिफ़र कर लेते हैं और या फिर उनके जो रिलीफ कैंप का रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके ऑफिशियल है, ये लोग हमें संपर्क करके हमें रेफरेंस लेटर दे के यहाँ पे एडमिट करते हैं। यहाँ पे मतलब रहने का सुविधा हम करते हैं। हर चीज़ जो एक प्रेग्नेंट लेडी को होना चाहिए, उनको अटेंशन देना, जो मेडिकल अटेंशन हो, उनका डाइट जो हो, जो भी मांगते हैं ये हम उनको सुविधा देते हैं। डॉक्टर और नर्सेस? हाँ जी, यहाँ पे 24/7 नर्सेस है और विजिटिंग टीम है, दिल्ली आते हैं। सीएमओ इम्फाल के पुल, उनको सीएमओ इम्फाल ईस्ट उनके पुल से डॉक्टर आते हैं, सीएमओ इम्फाल वेस्ट के पुल से भी डॉक्टर आते हैं। एक पुल को गायनेकोलॉजी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरा को पेडियाट्रिक्स का। यहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ का रूम है और मेडिकल रूम में अपना यूएसजी है, यूएसजी मशीन है जो अल्ट्रासाउंड का अगर ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स लोग विजिटिंग टीम ये लोग यूज़ करते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने पर या फिर थोड़ा ये एक्सपेक्टेड डेट नज़दीक होने पर हम हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं उनको। वॉलंटियर्स लोग 24/7 रहते हैं और अगर रात को किसी इनमेट को लेबर पेन शुरू होते हैं तो हम खुद गाड़ी चलाकर उनको हॉस्पिटल एडमिट कर लेते हैं और बाद में उनका वॉलंटियर्स का लोग अटेंड कर लेते हैं जब तक उनकी फैमिली नहीं आते। মণিপুরের হিংসা বিধ্বস্ত এলাকার সফরে এসে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কুকি জনগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, মেইতেই জনগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, এখানকার নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষজনের সঙ্গেও। আমাদের একজন সিআরপিএফের জওয়ান বলছিলেন, গল্পের ছলেই বলছিলেন যে আমরা তো সবাই আসলে সেই বাঁদরের থেকেই জন্ম নিয়েছি, তাতেও এত বিভেদ কেন? তারপরে সত্যি তাতেও এত বিভেদ কেন? কবে এই হানাহানি থামবে সেই প্রশ্ন নিয়েই আমরা ফিরে যাচ্ছি। আনন্দবাজার অনলাইনের জন্য সুব্রত গোস্বামীর সঙ্গে আমি প্রিয়ঙ্কর, ইম্ফল।